हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। ये परसेंटेज का टाइप 4 के सवाल हैं और ये जो बोर्ड पर आप सवाल देख रहे होंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसको बनाने का सबसे आसान तरीका बताएंगे और आपको कहना पड़ेगा कि वाकई में सबसे आसान है। तो कैसे बनेगा आइए समझते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो इसके बेस पर कोई भी सवाल होगा तो आप उसको आसानी से बना पाइएगा। यहाँ पर देखिए सवाल है, चीनी की कीमत 125 रुपया प्रति केजी से 150 रुपया प्रति केजी होने पर एक व्यक्ति ने चीनी की खपत 2 केजी कम कर दी, फिर भी उस व्यक्ति को मासिक खर्चा 10% बढ़ गया, तो वास्तविक व वर्तमान खपत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मूल्य भी पूछा जा सकता है लेकिन मूल्य तो दिया हुआ, तो अगले क्वेश्चन में हम सीखेंगे। पहले ये समझते हैं कि वास्तविक और वर्तमान खपत कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले आपको हम एक ही कॉन्सेप्ट बताए हैं कि यहाँ पर देखिए ये जो है दिया गया है मूल्य, ये प्राइस दिया गया कितना, पहले जो है 125 रुपया, ये 125 रुपया प्रति केजी ये खरीदता था, लेकिन अब जो है ये 150 रुपया प्रति केजी, ये 150 रुपया प्रति केजी खरीदता है। इसका जब हम रेशियो लेंगे तो ये यूनिट से यूनिट तो कट गया और इसमें 25 से भाग देंगे तो 25 पंचे 125 और 25 चौका 25 छक्का 150। तो यहाँ पर देखिएगा ये प्राइस का रेशियो कितना है, ये 5:6 आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा कंजम्पशन के बारे में नहीं बताया गया है लेकिन खर्चा के बारे में कहा गया है। तो ये जो है आपका कंजम्पशन का रेशियो तो पता नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा ये खर्चा का रेशियो दिया गया है। ये जो है आपका खर्च कितना करता है 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10। तो यानी कि ये जो एक्सपेंडिचर जो है, खर्च जो है ये 10 से कितना हो गया, ये 10 से 11 हो गया, यानी बढ़ गया। तो अब हम क्या करेंगे, प्राइस को खर्च में भाग देंगे तो हमको पता चलेगा कितना वजन खरीद रहे हैं। ठीक है, तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर तो भाग लगेगा नहीं, तो 11 कितना हो जाएगा 6। और इसके हर कैल्शियम से गुना करेंगे यहाँ पर तो 6 से, तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 दूना 12 और ये यहाँ 6 से 6 कट जाएगा तो ये 11 आ गया। क्या ये बात आप समझ गए हैं? यहाँ पर देखिएगा ये 12:11 आ गया। अब यहाँ पर देखिए कितने का ये अंतर कमी आया, तो एक का जो है ये कमी आया है, तो एक का कमी आया है, लेकिन यहाँ बताया गया कितना कम हो गया रियल वैल्यू में 2 केजी। तो ये रियल वैल्यू में जो है ये 2 केजी कम हो गया। हमको चाहिए 12 का मान, तो 12 का मान जो यहाँ पे इसको रहने देते हैं। देखिए इसमें जो है 1 का मान यहाँ पर लिखते हैं 2 केजी, यहाँ पर 1 का मान 2 केजी लिखते हैं और 12 से गुना करेंगे तो यहाँ पर जो है प्रारंभिक वजन आ जाएगा 12 से मल्टीप्लाई, तो 12 दूना कितना हो गया, ये आपका आ जाएगा ये 24 केजी, ये 24 केजी आ गया। तो यानी कि प्रारंभ में हम कितना खपत करते हैं, तो 24 केजी। अब कह रहा है जो दाम बढ़ा है तो 2 केजी कम हो गया, तो यहाँ पर 2 केजी कम कर देंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 22। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये बी हो जाएगा। और नहीं तो आप 1 का मान 2 है तो 11 से गुना कीजिएगा तो 22 यहाँ से भी आ जाएगा। तो क्या ये बात आप समझ गए, ये कितना आसान हो गया, ये बहुत ही आसान हो गया आपके लिए। तो इस प्रकार के सवालों को हम इस तरीके से बनाएंगे। अगला सवाल ये दूसरा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है, चीनी की कीमत में 20% कमी होने पर अजय 5 केजी ज्यादा चीनी 320 रुपए में खरीदता है, तो ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है इसके बेस में हम 4 सवाल पूछे हैं जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए पहला ए जो है पूछा गया है, प्रारंभिक कीमत क्या होगा, बी वर्तमान कीमत क्या होगा, सी प्रारंभिक खरीद क्या होगा यानी खपत, और डी वर्तमान खरीद यानी कि प्रेजेंट में हम कितना खरीदते हैं, कितना उपभोग करते हैं। तो कैसे बनाएंगे, सबसे आसान तरीका, बस छोड़ के मत भागिए, 100% आपको हम समझा देंगे। देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले कहा है चीनी की कीमत ये 20% कमी हो गया, तो प्राइस जो है यहाँ पर ये 20%, तो यहाँ पर देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/5। तो यहाँ पर पहले तो 5 रुपया था लेकिन अब कितना हो गया ये 4 रुपया। ये समझने के लिए, अनुपात में तो होता नहीं है लेकिन ये समझने के लिए कि ये 5 रुपया था ये 4 रुपया अब हो गया। अब यहाँ पर बताइए कंजम्पशन के बारे में कुछ नहीं कहा है तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन खर्च के बारे में कहा है। खर्च जो है वो कह रहा है यहाँ पर, खर्च जो है यहाँ पर 320 रुपया है। ये पहले भी 320 रुपया था और ये अब भी 320 रुपया है, ये अभी भी कितना है 320 रुपया है। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, 320 रुपया है तो इसका हम अनुपात लेंगे तो ये तो कठिन हो जाएगा, ये 1:1 हो गया।
जब ये 1:1 हो जाएगा, जब यानी कि ये भी समझ लीजिए यहाँ पर कि जब खर्चा जब बराबर है, समान है, तो इसका कंजम्पशन का रेशियो प्राइस का उल्टा होता है। यहाँ पर जो है ये हो जाएगा आपका ये 4:5 आ जाएगा। कहिए कैसे सर, इसको काटिए, ये कट गया तो ये 1:1 आ जाएगा और यहाँ पर इसको भाग दीजिए तो कंजम्पशन का रेशियो आ जाएगा 1/5 और अनुपात 1/4 और इसके एलसीएम से गुना कर दीजिए तो 20 काटेंगे, प्रत्येक से गुना करेंगे तो ये 4 और ये आ जाएगा 5। देखिए उल्टा नहीं हो गया, तो यही हम यहाँ पर कर रहे थे। अब यहाँ पर देखिए कंजम्पशन, चूंकि यहाँ पर कंजम्पशन के बारे में देखिए यहाँ पर कहा है कि 5 केजी ज्यादा खरीद रहा है, तो बताइए यहाँ पर ये पहले 4 केजी उपभोग करता था लेकिन अब 5 केजी कर रहा है, तो उतना ही पैसा में क्यों कर रहा है? क्योंकि पैसा समान रहेगा तो ज्यादा खरीद रहा है, तो ज्यादा खरीदेगा यहाँ पर। तो 1 का मान देखिए यहाँ पर ये ज्यादा खरीद रहा है, तो 1 का मान जो यहाँ पर दिया गया है कितना के बराबर, ये 1 का मान तो यहाँ पर 5 केजी के बराबर है, ठीक है ना। यहाँ पर रेशियो के रूप में तो 1 ज्यादा खरीद रहा है, लेकिन यहाँ पर संख्यात्मक मान में 5 केजी ज्यादा खरीद रहा है। अब हमको चाहिए यहाँ पर कितना का, ये अगर हमसे देखिए 4 का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर 4 का मान जब निकालेंगे इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20 केजी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हम ये जो है हम इनिशियल परचेज यानी कि वो ये प्रारंभ में हम कितना उपभोग करते थे, तो 20 केजी। तो यहाँ पर देखिएगा प्रारंभ में कितना हम खरीदते थे, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर इसका सी का आंसर हो जाएगा 20 केजी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, अब इसको निकालने की जरूरत नहीं है, 4 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। अब देखिए पहले हम 20 केजी खर्च करते थे लेकिन मूल्य कमी कारण 5 केजी ज्यादा खरीद रहे हैं, तो इसमें 20 में जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा वर्तमान यानी कि प्रेजेंट परचेज हम कितना करते हैं, तो ये 25 केजी। अब यहाँ पर देखिएगा हमें दोनों चीज पता चल गया। अब बताइए हमको टोटल रुपया पता है और यहाँ सबका मूल्य हमको पता है, यानी कि प्रेजेंट में भी मूल्य पता है और इनिशियल हमको यानी कि ये खपत पता है। तो अब बताइए यहाँ पर ये जो हम 20 केजी खरीदते हैं 320 रुपया में पहले, तो यहाँ पर देखिए भाग दे देंगे, तो भाग देंगे यहाँ पर देखिएगा तो ये आ जाएगा प्रारंभिक। यहाँ पर देखिएगा प्रारंभिक जो है ये प्रारंभिक यहाँ पर मूल्य आ जाएगा, प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा देखिएगा 320 रुपया में हम 20 से भाग देंगे, ये 320 रुपया में ये हम 20 केजी से भाग देंगे तो 0 से 0 कट गया, ये आपका आ गया 16, यानी कि 16 रुपया प्रति केजी आ गया। ये 16 रुपया ये प्रति केजी आ गया। तो देखिएगा यहाँ पर ये 16 रुपया प्रति केजी, ये इसका इनिशियल प्राइस कितना है, तो 16 रुपया प्रति ये केजी है। अब यहाँ पर देखिए हमको निकालना है वर्तमान का कीमत, तो वर्तमान यहाँ पर देखिएगा वर्तमान मूल्य देखिएगा 320 रुपया में ये 320 रुपया है और यहाँ पर देखिए 320 रुपया है और वर्तमान कितना खरीदते हैं 320 रुपया में 25 केजी, तो यहाँ पर भाग दे देंगे 25 से, ठीक है। ये 25 केजी से भाग दीजिए, या तो आप क्या कीजिए यहाँ पर इसको भाग दे दीजिए, या हम क्या करते हैं इसको गुना भी कर सकते हैं, या नीचे 100 बना लेंगे इधर गुना कर देंगे, तो या आप इसको 100 बनाइए नीचे, आप जैसे आता भाग देने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0 ये आपका हो जाएगा ये 8 और 4 तिहाई 12 और पॉइंट लगा देंगे, यानी कि इतना रुपया प्रति ये केजी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 12 रुपया 80 पैसा प्रति ये केजी मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा इसका जो है ये प्रेजेंट प्राइस कितना आ गया, ये 12 रुपया 80 यानी 12.80 प्रति केजी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो है ये 4 ही प्रकार के सवाल बनते हैं और ये 5वां बनेगा नहीं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हम अच्छे तरीके से समझा पाए होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगला सवाल ये तीसरा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है अंडों की दर में 25% की गिरावट के कारण कोई भी 162 रुपया में 2 दर्जन अधिक अंडे खरीद सकता है, तो प्रति दर्जन अंडे की मूल्य क्या है। ये ऑप्शन दिया गया, सेम उसी पैटर्न पे ये सवाल है देखिए, और ये सवाल पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले ये प्राइस का रेशियो दिया गया है, तो प्राइस का जो है ये परसेंटेज दिया गया, सॉरी, तो यहाँ पर ये जो 25% इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। तो गिरावट हुआ है तो ये 4 से कितना आ गया, ये 4 से ये 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा कंजम्पशन के बारे में कुछ नहीं कहा जिसको हम छोड़ देंगे, लेकिन एक्सपेंडिचर के बारे में कहा है,
तो एक्सपेंडिचर जो कहा है यहाँ पर, ये 162 रुपया पहले भी खर्च करता था और ये 162 रुपया अभी भी खर्च कर रहा है। तो अब हम डायरेक्ट देखिए यहाँ पर, जब ये खर्चा समान होगा तो इसको कुछ नहीं करना है, बस इसको जो है पलट देना है। तो ये 3 अनुपात ये 3 अनुपात जो है यहाँ पर ये 4 आ जाएगा। कैसे आया? क्योंकि फिर इसको काटेंगे समान है तो रिवर्स आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कितना का ये कितना ज्यादा आ गया, तो यहाँ पर जो है 3 से बढ़कर 4 हो गया, तो कितना ज्यादा आया? 1। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है ये 1 का मान कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पर 1 का वृद्धि हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो संख्यात्मक मान में 2 दर्जन अधिक खरीद रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 दर्जन जो है 2 दर्जन ये दर्जन अधिक खरीद रहा है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा है प्रति दर्जन अंडे का मूल्य, तो ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो है इसको 3 से गुना करेंगे तो हमें जो है ये प्रारंभ में कितना खरीदे थे ये पता चल जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 दर्जन, 6 ये दर्जन हो गया। अब बताइए यहाँ पर ये 162 रुपया में 6 दर्जन खरीदते हैं, तो बताइए 1 दर्जन का मूल्य क्या होगा? तो भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 162 में 162 6 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 6 दूना ये 12 और यहाँ पर 4 और 2 6 सत्ते 42, यानी कि ये 1 दर्जन का मूल्य आ गया ये 27 रुपया, और ये इस सवाल का आंसर हो गया, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर हमसे पूछता कि वर्तमान में कितना खरीद रहे हैं, तो देखिए उसका वजन क्या होगा? तो इसमें जो है ये 6 दर्जन प्रारंभ में खरीद रहे थे, तो अब 2 दर्जन ज्यादा खरीद रहे थे, कितना हो जाएगा? 8। 8 से हम जो 162 में भाग देंगे, जो इसका आएगा कट करके मान, वो इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या ये बात आप समझ पाए हैं? हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि हम आपको अच्छे तरीके से समझा पाए होंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।